हेलो बच्चों, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। देखो, पिछले वीडियोस में अपने कोई भी स्फेरिकल शेल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन किए थे। मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर ओ, और इसको जो चार्ज गिवन है वो है प्लस क्यू। इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इससे बाहर, इसकी सरफेस पर और इसके अंदर, इसके डेरिवेशन अपने पीछे वीडियोस में कर चुके। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं फॉर्मूला बता दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट पर ये होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर इससे स्मॉलर डिस्टेंस पर P पॉइंट है जो कि शेल के बाहर है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था 1/4πε0 Q/r²। अगर पॉइंट ऑन द सरफेस, शेल की सरफेस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था 1/4πε0 Q/R²। फिर अपने देखा, अगर पॉइंट स्फेरिकल शेल के अंदर हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो। उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड था जीरो। तो किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला अपने पढ़ चुके हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर और इनसाइड, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। और इससे पिछले वीडियो में अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन भी पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता था माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वही तीनों पॉइंट लेंगे। when point is outside, when point is on the surface, when point is inside the shell। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने को पता है आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बड़े इजी मेथड से अपने फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे when point is outside। when point P is outside the shell, और आप इसको कह सकते हो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जो पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर से वो कैपिटल R, मतलब इसकी रेडियस से ज्यादा है। तो देखो, रिलेशन लेके चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। जो इंटीग्रल रिलेशन था V इज इक्वल टू, आप यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या मैं लिख दूं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक potential and electric field intensity। V इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। पहले आप
पॉइंट बाहर कंसीडर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड, तो ये वी आउटसाइड आ जाएगा। वी आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट टू आर, ई वेक्टर की वैल्यू होती है 1/4πε0 q/r² आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। आप यहां पे वेक्टर हटाओगे तो आर कैप यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, तो ये सिंपल डी आर बचेगा। तो v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर 1/4πε0 q/r² डी आर। जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, q/4πε0 कांस्टेंट है यहां पे, तो v इज इक्वल टू माइनस का q/4πε0, माइनस तो पहले से पढ़ा हुआ है फॉर्मूला में है, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r² बचा और dr बचा। 1/r² को इंटीग्रेट करोगे तो -1/r, क्योंकि 1/r², r² ऊपर जाएगा तो r की पावर -2, पावर में +1 करोगे और 1 प्लस पावर से डिवाइड करोगे। देखो 1/r² dr, इसको लिखोगे इंटीग्रेशन r की पावर -2, और किसी की पावर का जो इंटीग्रेशन किया जाता है वो इस तरह से, r की इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, नीचे बचेगा माइनस का 1 और यहां पे बचा r की पावर -1, तो ये हो गया -1/r। तो 1/r² का इंटीग्रेशन हुआ -1/r, -q/4πε0 बार पड़ा, इंटीग्रेशन -1/r, लिमिट इनफाइनाइट टू r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहां पे, तो v इज इक्वल टू q/4πε0। लिमिट पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/∞, 1/∞ होता है 0, तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, या इसको आप कह सकते हो kq/r। 1/4πε0 को k लिख दिया। अब बात करेंगे व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, when point is on the surface of shell, मतलब स्मॉल r इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। अब अगर पॉइंट P स्फेरिकल शेल की सरफेस पर है तो स्मॉल r इक्वल टू है कैपिटल R। सिर्फ आपने डेरिवेशन सेम करना है, सिर्फ लिमिट स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दोगे, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, और कोई चेंजिंग नहीं करनी, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R। यहां पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिमिट पुट करोगे तो यहां कैपिटल R आ जाएगा, यहां पे भी कैपिटल R और यहां पे भी कैपिटल R। ये आ गया सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आउटसाइड की जगह v सरफेस लिख दोगे, बाकी डेरिवेशन सेम है। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल। अब अगर बात करें व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, when, या इसको भी रब कर दें एक बार,
थर्ड पॉइंट है व्हेन पॉइंट इज इनसाइड टू द शेल, मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। देखो मान लो ये आपके पास स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पूरा चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज, और इसके अंदर कोई पॉइंट लिया पी। अब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो देखो मेथड वही रहेगा, फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V इज इक्वल टू, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने जो रिलेशन बनाया था, इससे पिछले वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 में, उसमें डेरिवेशन मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12, वहां आपने समझा कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए बिना लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आए, पहले तो टेस्ट चार्ज आया सरफेस तक, जब टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से सरफेस तक आएगा तो वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, बार वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर सरफेस से अंदर तक आएगा तब कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ये जो रिलेशन है ये दो पार्ट में लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैपिटल आर डिस्टेंस, मतलब स्फेरिकल शेल की सरफेस तक लेकर आए, तब इलेक्ट्रिक चार्ज जो टेस्ट चार्ज था वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में चला, बार वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए यहां पे लिखा E आउटसाइड वेक्टर डॉट dr वेक्टर। फिर चार्ज को कैपिटल आर डिस्टेंस से स्मॉल आर डिस्टेंस तक लेकर आए, मतलब अंदर वाले पॉइंट तक लेकर आए, तब टेस्ट चार्ज चला अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान रखो स्फेरिकल शेल के बाहर और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होता। अब टेस्ट चार्ज को लेके कैपिटल आर से स्मॉल आर डिस्टेंस तक कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यह भी आपको बता दूं कि आपने 3 पॉइंट समझे। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट आपने देखा व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस, व्हेन पॉइंट इज ऑन द सरफेस तब आपने सिर्फ लिमिट चेंज करी इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर नहीं लिखा, स्मॉल आर स्क्वायर ही लिखा है आपने। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लेकर आओगे तो चार्ज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा, सरफेस तक लाओगे तो चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। इसलिए वहां पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर सिर्फ लिमिट चेंज करी, बाकी सारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाला ही लिखा था 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। सेम टू सेम बात यहां पे हो जाएगी। V ये इनसाइड माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल आर, टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक लेके आए, मतलब इस शेल की सरफेस तक लेके आए, तब चार्ज कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड में चला, बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए E आउटसाइड लिखा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट dr वेक्टर, और माइनस स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है, तो माइनस यहां पे जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस
देखो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल R 1 बाय r स्क्वायर बचा, r कैप डॉट dr वेक्टर, वेक्टर हटाओगे तो r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये 1 हो जाएगा, सिंपल dr बचेगा यहाँ पे, 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाय r, तो v इनसाइड इज इक्वल टू माइनस Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 बाय r, लिमिट आएगी इनफाइनाइट टू कैपिटल R। अब लिमिट पुट कर दो, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो v इनसाइड इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय कैपिटल R -1 बाय इनफाइनाइट। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 1 बाय कैपिटल R -1 बाय इनफाइनाइट, 1 बाय इनफाइनाइट होता है 0, तो यहां पे v इनसाइड ये बचा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है जितना कि सरफेस पर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही है जितना कि सरफेस पर था। स्फेरिकल शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R, और अंदर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब अगर बात करें सेंटर की, तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ही होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है तो उसके सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो इसका एक ग्राफ बनाए तो बड़ा आसान सा एक ग्राफ बनता है। देखो V आउटसाइड, स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R, सरफेस और अंदर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, सेंटर पर भी उतना ही होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल R। तो देखो तीनों जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, कहने का मतलब शेल के सेंटर से सरफेस तक जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप ग्राफ बनाओ V वर्सेस R, तो देखो सेंटर O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और अंदर हर एक पॉइंट पर और कैपिटल R डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। इसको चाहे V सेंटर कह लो, V इनसाइड कह लो, V सरफेस कह लो, सेंटर से सरफेस तक जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, और सरफेस से बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। ध्यान रखोगे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता, इसके पैरेलल हो जाता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो रहा है, लेकिन आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा, इनफाइनाइट पर, R इनफाइनाइट पर जीरो होगा, तो ये ग्राफ इनफाइनाइट तक इसके पैरेलल चलता रहेगा एक्स एक्सिस के। ये V आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आउटसाइड। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब अगर आपको बोला जाए, एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा प्लेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, ऐसा प्लेस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं है, तो आप ध्यान रखोगे चार्ज्ड स्फेरिकल शेल या किसी भी चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है हमेशा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा फील्ड बताओ या ऐसी जगह बताओ, ऐसा क्षेत्र बताओ जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। यहां पे ध्यान रखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था
कंडक्टर के अंदर, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्षेत्र बताओ, ऐसी जगह बताओ, ऐसा प्लेस बताओ जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो वो आप कह सकते हो ऑन इक्वेटरल प्लेन, इक्वेटरल प्लेन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, इसके इक्वेटरल प्लेन पर आपने देखा कि हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था E इक्वेटर पर 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब, P अपॉन आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट, वो तो है कंडक्टर के अंदर, चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो डाइपोल का इक्वेटर। अब देखो अगर आपको बोला जाता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर स्फेरिकल शेल की जगह सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तो डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन सेम रहेंगे, क्योंकि अगर अपने कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, उसको चार्ज गिवन हो तो वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर ही आ जाता है। तो कंडक्टिंग स्फीयर एक स्फेरिकल शेल की तरह ही बिहेव करता है, तो सारे डेरिवेशन, तीनों डेरिवेशन सेम होंगे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा, अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम आएगा। क्योंकि अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज होती है वो सेम ही होती है जो स्फेरिकल शेल के लिए थी। E आउटसाइड 1/4πε0 Q/r², E सरफेस 1/4πε0 Q/R²। लेकिन आप ये ध्यान रखोगे कि जब सरफेस पर पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड बार वाला ही लिखना है, लिमिट में स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखना है, सिर्फ इतना चेंज करना है। क्योंकि टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से सरफेस तक लेकर आओगे तो सारी जगह, हर जगह जो टेस्ट चार्ज है वो बार वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। E इनसाइड जीरो, कंडक्टिंग स्फीयर अगर सॉलिड कंडक्टर है, चार्ज्ड है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर आपको बोला जाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो कंडक्टिंग स्फीयर को जो चार्ज गिवन होता है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को जो चार्ज गिवन होगा वो उसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए थोड़ा डेरिवेशन चेंज होगा। देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होते हैं, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो एक अलग है, उसमें थोड़ा चेंज है। अगर वो रिलेशन आपको देखना हो तो इससे पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन किए हैं पिछले वीडियोस में, वहां आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो मान लो आपके पास कैपिटल R रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये कैपिटल R रेडियस का जिसका सेंटर O है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब पूरा चार्ज इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है।
प्लस क्यू चार्ज। तो देखो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R²। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो नहीं होता, 1/4πε0 Q r/R3। ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रिलेशन पढ़ चुके हो, वो रिलेशन लेके चलना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है और सिंपल इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड टू द स्फीयर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ये पी पॉइंट है। तो सेम टू सेम स्फेरिकल शेल में जो बाहर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन किया था वो सेम हो जाएगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, V outside is equal to 1/4 माइनस इनफाइनाइट टू R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन लिख लें पहले, E आउटसाइड वेक्टर डॉट dr वेक्टर। तो V आउटसाइड आएगा 1 माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R, E आउटसाइड लिखोगे 1/4πε0 Q/R² R कैप डॉट dr वेक्टर। वेक्टर हटाओगे, वेक्टर हटाओगे तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो सिंपल dr बचा। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो, Q/4πε0 कांस्टेंट है, माइनस एक बार पहले से बड़ा है, तो Q/4πε0 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R 1/R² dr। 1/R² को इंटीग्रेट करोगे माइनस 1/R, तो V आउटसाइड इज इक्वल टू माइनस Q/4πε0 माइनस 1/R, लिमिट इनफाइनाइट टू स्मॉल r। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट पुट कर दो, V आउटसाइड इक्वल टू Q/4πε0 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0, तो सेम टू सेम फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/स्मॉल r। 1/4πε0 को K लिख सकते हो, KQ/R। अब देखो अगर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, when point is on the surface of sphere, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखना है, सिर्फ लिमिट में लिमिट चेंज करनी है। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने का जो मेथड है वो ये है कि टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेकर आओ जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उस पॉइंट तक लाओगे तो हर जगह जो टेस्ट चार्ज चलेगा वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चलेगा। तो यहां लिमिट में स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखा, लेकिन E आउटसाइड ही लिखा जाएगा, यहां पे स्मॉल r ही लिखा जाएगा, सिर्फ आपने लिमिट चेंज करनी है। यहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट पहले स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखी, तो यहां पे कैपिटल R आएगा, यहां पे कैपिटल R, यहां पे कैपिटल R, और V आउटसाइड की जगह हो जाएगा V सरफेस।
ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब बात करेंगे इनसाइड। जो इनसाइड वाला मेथड है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आएगा, बहुत आसान भी है। When point is inside to the sphere, मतलब स्मॉल आर लेस देन हो गया कैपिटल आर। देखो अंदर पॉइंट लिया पी, देखो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पहले लेकर आए सरफेस तक, तब टेस्ट चार्ज बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चला। फिर टेस्ट चार्ज को सरफेस से लेकर आओगे अंदर तक, तब टेस्ट चार्ज है वो अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में चला। तो फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, V इज इक्वल टू, यहां पर देखो दो तरीके से इसको लिखा जाएगा। माइनस, पहले तो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से कैपिटल R डिस्टेंस, मतलब सरफेस तक लेकर आए, तब टेस्ट चार्ज चला बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। फिर कैपिटल R से स्मॉल r तक लेकर आए, तब टेस्ट चार्ज चला अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहां पे लिखोगे E आउटसाइड वेक्टर डॉट dr वेक्टर माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R टू स्मॉल r। पहले टेस्ट चार्ज को लेकर आए इनफाइनाइट से कैपिटल R तक, मतलब सरफेस तक, फिर टेस्ट चार्ज को लेकर आए सरफेस से अंदर तक, E इनसाइड वेक्टर डॉट dr वेक्टर। देखो आसान सी बात है कि बाहर मान लो वैक्यूम है या एयर है, लेकिन ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मान लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन r, तो V इज इक्वल टू, ये V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस का इनफाइनाइट टू कैपिटल R, E आउटसाइड लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर r कैप डॉट dr वेक्टर। फिर माइनस E इनसाइड, ये लिखोगे इनफाइनाइट टू लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r, कैपिटल R टू स्मॉल r 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं है, एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन R आएगा यहां पे साथ में, Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R Q r कैप डॉट dr वेक्टर। अब जहां तक सोल्व हो वहां तक सोल्व कर लो। तो V इनसाइड इज इक्वल टू माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर आ जाएगा, माइनस पहले से पड़ा हुआ है, 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो ये, या इंटीग्रेशन लिख देता हूं इनफाइनाइट से कैपिटल R 1/r स्क्वायर, वेक्टर हटाया तो यहां पे सिंपल dr आ गया, क्योंकि r कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, माइनस यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाय कैपिटल R Q, या 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाय कैपिटल R Q, कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r, यहां पे अंदर बचेगा स्मॉल r और साथ में बचेगा dr, क्योंकि r कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इसको इंटीग्रेशन कर लो, V इनसाइड माइनस का Q/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/r स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे माइनस 1/r, लिमिट आ जाएगी कैपिटल R इनफाइनाइट टू कैपिटल R, फिर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r क्यूब, इंटीग्रेशन करोगे तो r स्क्वायर बाय 2, पावर में 1 प्लस कर दो, 1 प्लस पावर से डिवाइड कर दो, कैपिटल R टू स्मॉल r, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
लिमिट पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v इनसाइड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R। देखो भाई पहले अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, और ये एप्सिलॉन है तो इसको एप्सिलॉन ही लेके चलो। अब देखो यहां 1/4πε Q बाय कैपिटल R क्यूब माइनस का 1/4πε Q बाय कैपिटल R क्यूब। देखो R²/2, ये 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2R³। 2R³ लिमिट पुट करोगे पहले अपर लिमिट स्मॉल r² माइनस लोअर लिमिट कैपिटल R², स्मॉल r² माइनस कैपिटल R², v इनसाइड, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1/4πε0 Q बाय कैपिटल R माइनस 1/4πε Q बाय 2R³, साथ में आ गया R² माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, बाहर माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4πε Q बाय 2R³ और साथ में आ गया R²। R³ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड टू द स्फीयर। यहां पे R² और R³ कैंसिल हो जाएगा तो यहां पे कैपिटल R बचा, और 1/4πε था तो ये 1/4πε नहीं पड़ा। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले सकते हो या इतना छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। तो ये था अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।